आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला आता है पोलर और नॉन पोलर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लें। जब इसको आप अच्छे से समझ लेंगे ना बच्चों, तो होगा क्या, इससे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा हमें। क्यों समझ आ जाएगा? क्योंकि उसमें सारी बातें होती हैं, उसमें पोलर ही यूज़ होता है। पोलर कोवलेंट जो होते हैं ना, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, उनके दरमियान, उनके अंदर ही होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए पोलर को समझना बड़ा ज़रूरी है, वैसे तो नॉन पोलर को समझना भी ज़रूरी है। तो अब हम इधर से समझना शुरू करते हैं कि बात क्या हो रही है। वो कहते हैं इफ़ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, सिमिलर को होमो भी कहते हैं। आपने होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़े हुए हैं, जिनमें एक जैसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें डिफरेंट kind of atoms of heteroatomic molecules या heteroatomic molecules. The shared pair of electrons is attracted by both the atoms equally. Such type of bond is called the non-polar covalent bond. These bonds are formed by equal sharing of electron pair between two bonding atoms. This type of bonding is called the pure covalent bond. For example, क्लोरीन और हाइड्रोजन में बनती है। बच्चों, जो हमारे पास पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर है हमारा वो इक्वली शेयर होता है, यानी कि वो दरमियान में रहता है। और इसकी वजह से कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, कोई भी पार्शियल क्रिएट नहीं होता है। इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये हमारे पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। और ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल्स में आएगा, डबल और ट्रिपल में इसको हम कोट नहीं करते, सिंगल बॉन्ड ही होता है। सिंगल बॉन्ड या तो वो पोलर होगा या तो वो नॉन पोलर होगा। और सिंगल बॉन्ड अगर नॉन पोलर है तो उसको प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल से मैं आगे एक्सप्लेनेशन देता हूँ, पहले पोलर के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ ले। वो कहते हैं इफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि हेटेरो एटम के दरमियान बनता है, देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट अट्रैक्टेड इक्वली बाय बॉन्डेड एटम। तो दो जो बॉन्डेड एटम है उनके दरमियान वो इलेक्ट्रॉन का पेयर इक्वली शेयर नहीं होगा। किसकी तरफ ज़्यादा चला जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और इसलिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो उसमें पार्शियल नेगेटिव भी क्रिएट हो जाता है। वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ उसको भी एक बार देख लेते हैं। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द सच एटम। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? वो अगर हमारे पास कहते हैं उसके अमाउंट 0.4 से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.4 से ज़्यादा है तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद कहते हैं इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन 1 है। उसमें क्या है? 1 है, तो उसमें तो भाई पोलर ही बनेगा ना। वो 0.4 हो तो पोलर बन जाता है, ये तो फिर 1 है। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन इज मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की वो ज़्यादा होती है। इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ विद ग्रेटर फोर्स। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या? मैंने तीसरे चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कराया था ना, मैंने बोला था इसको अच्छे से याद कर लें, ये आगे यूज़ होना है कोवलेंट बॉन्ड में, पोलर में, नॉन पोलर के अंदर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली मैं बताता हूं क्या होती है। ये जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ये जो शेयर हो रहा है इस डायग्राम के अंदर, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है, इसको हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगी, और ये अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को जो खींचने की एबिलिटी है ना, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जिसकी ये एबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा खींच पाएगा इस जो है बॉन्ड पेयर को। फिर वो कहते हैं अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज देयरफॉर क्रिएटेड ऑन द क्लोरीन। अब भाई जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उस पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। जिसकी तरफ वो ज़्यादा चला गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसने वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया, तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले गए, तो उस पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो गया। और जिससे वो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए उस पर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो गया। ये आपने याद कर लेना है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होते हैं। और फिर वो कहते हैं चार्ज ऑन हाइड्रोजन ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ओके, इट क्रिएट्स पोलैरिटी इन द बॉन्ड एंड कॉल्ड द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जिसमें पोलैरिटी क्रिएट होती है वो पोलर होता है, जिसमें पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती है वो नॉन पोलर होता है। पोलैरिटी क्रिएट होती क्यों है? पोलैरिटी क्रिएट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो? 0.4 से ज़्यादा हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह यह है कि वो जो बॉन्ड पेयर होता है उसको उसकी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने की वजह से उस एटम के पास चले जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएं वो पार्शली जो है नेगेटिवली चार्ज उसके ऊपर शो हो जाता है, वो पार्शियल नेगेटिव होता है। और हमें इसमें याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, तो ये पार्शियल चार्ज है, कंप्लीट चार्ज नहीं है। मतलब +1 -1 नहीं है, बस हल्का सा पार्शियली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। तो कंप्लीट तब होता है जब ये कंप्लीट ट्रांसफ़र होती। तो हम तो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड में तो कहीं ट्रांसफ़र का जिक्र ही नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है आपने, ये ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो, बस ये इतना याद रखना है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा था, इस वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव और जो पॉजिटिव है वो क्रिएट हो गए हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं
ये एग्जांपल थी हाइड्रोजन क्लोरीन की, इनमें डिफरेंस 1 का था, तो ये जो है वो क्या बना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वो कहते हैं जो डेल्टा का साइन है इंडिकेट करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को, दैट इज द डेवलप्ड ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्डेड शेयर्ड पेयर या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द कंपाउंड्स रिजल्टिंग द फॉर्म द पोलर कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड द पोलर कंपाउंड्स। वो वाले कंपाउंड जिनमें पोलर बॉन्ड होगा वो पोलर कंपाउंड होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा वो आयनिक कंपाउंड होंगे, ऐसे जिसमें कोवलेंट होगा तो कोवलेंट। वैसे मालिक्यूलर जो है ना कंपाउंड में डिफरेंस है उसको मैं बाद बताता हूँ, पर यहाँ पे तुम समझोगे जिसमें कोवलेंट होगा तो वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। फिर कहते हैं फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान उसने ये शो किया हुआ, तीन एग्जांपल आपने देख लेनी, इनमें सब में तीनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा है। और जब 0.4 से डिफरेंस ज़्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और इन तीनों में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। हमें देखने से पता चल रहा है कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो चुके हैं। जब पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो चुके हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियसली पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब ये पोलैरिटी क्रिएट हो गई तो पोलर, अगर पोलैरिटी क्रिएट नहीं हुई है तो नॉन पोलर। पोलैरिटी क्रिएट कब होगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। कब क्रिएट नहीं होगी, जब डिफरेंस कम होगा। इतनी सी बात। डिफरेंस की वैल्यू क्या बताइए, 0.4। वो कहते हैं पैराग्राफ में लिखा हुआ है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवलेंट इन नेचर। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि हैलोजन ग्रुप और जो है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि अल्कली मेटल, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल सकते हैं आप, यानी कि जो मेटल्स हैं वो इन आर आयनिक इन नेचर, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव या ग्रुप 1 2 और ग्रुप 5 6 7 या जो है कैटाइन और एनाइन, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं उनको क्या कहते हैं हम, आयनिक होता है वो। तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, द बॉन्ड बिटवीन द एलिमेंट्स आर ऑफ कंपेरेबल नेगेटिविटीज विल बी कोवलेंट इन नेचर एज। ये आगे ये जो लाइन है इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ये क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं यानी कि इसकी मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए देता हूँ कि कोवलेंट में उसने आयनिक को क्यों यहाँ पे डिफाइन किया है, क्यों बताया है। बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया, ये कौन से हैं, कोवलेंट है नेचर में। तो वो तो ठीक है, ये तो कोई मतलब खास बात नहीं, हमें पता है, हम पीछे करके आ चुके हैं। मीथेन CH4 था, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड था, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ये जो बॉन्ड है वो NH3 अमोनिया के अंदर बात कर ली थी हमने। ओके, वो कहते हैं द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन टू एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7, the bond between them will be जो है predominantly ionic bond, and if it is less than 1.7 the bond between two atoms will be predominantly covalent। अब मैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, गौर से सुनिएगा बच्चों। देखें, आपने डिफरेंस याद रखना है। इसका मैं सारा जो 3 पैराग्राफ में उसने बातें की है ना, आखिरी 3 में उनकी भी बातें बता रहा हूँ। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ आयनिक बॉन्ड। अब इसने जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना है 1.4 से कम। ठीक है, ये जो 1.4 है इससे लेस होनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को ED से शो करते होते हैं। ठीक है, ये इससे कम होनी है। पर जब हम बात करेंगे PCB यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, तो पोलर कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.4 से ग्रेटर हो। मुझे इतनी बात समझ आ गई है, ये इतना पॉइंट समझ आया। अब आते हैं तीसरे वाले पे, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ग्रेटर हो जाए ना, तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। और अगर इससे लेस रहे, कम रहे, तो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये डिफरेंस इस तरह से है, इसको ऐसे समझें। तो इसका अगर तो कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनता है कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, क्योंकि अगर हाइड्रोजन की इधर 2.2 है तो इधर भी 2.2 है, अगर क्लोरीन की इधर 3.16 है तो इधर भी 3.16 है, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। कौन सा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पर अगर किसी ऐसे के दरमियान बनता है जिनमें डिफरेंस 0.4 से कम है तो भी चलेगा, वो भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पर जैसे 0.4 से बड़ी अमाउंट आना शुरू हो जाएगी ना डिफरेंस की, तो वो चला जाएगा क्या, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। तो जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड चले तो 0.5 हो, 6 हो, 1 का डिफरेंस आए तब भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड, 1.1 का है तब भी, 1.2 3 4 5 6 7 तक, 1.7 तक का डिफरेंस आ जाए तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पर जैसे डिफरेंस 1.8 9 2 इस तरह के डिफरेंस आएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। और आपने चेक करना है, आप देखिए, Na और Cl के दरमियान बॉन्ड बना था ना, NaCl,
ऐसे था ना, आपने खुद चेक करनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सोडियम है और जो क्लोरीन है उनकी कितनी कितनी है, तो आपको समझ आएगा कि यार ये 1.7 से ज़्यादा है, डिफरेंस उनका 1.7 से ज़्यादा है, इसलिए वो आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में आया है। तो इस तरह से भी आप इसको एक दफ़ा समझ सकते हैं, मैंने समझा दिया, बच्चों गौर से देखें। जैसे यहाँ पे इन दोनों का आप देखें कि 2.1 है और 3.5 है, तो मैंने 3.5 में से 2.1 को माइनस किया, तो जब इनका डिफरेंस आया वो आया 4 इधर से और 1.4 आया, तो 1.4 डिफरेंस है, तो मतलब ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इधर वाले ये क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। अब अगर हम इधर बात करें, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 3.16 माइनस करेंगे, ये भी माइनस हो रहा था, 3.16 से डिफरेंस 0 आया। जब डिफरेंस 0 हो, ये 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, तो हम उसको कहते हैं वो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो क्लोरीन के दरमियान नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। बच्चों आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और मैंने इसकी जो है वो बात बता दी। अब अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, वो इनके डिफरेंस के बारे में है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो जो इनको जल्दी से देख लेते हैं। पोलर बॉन्ड्स आर लेस स्टेबल, पोलर जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, जबकि नॉन पोलर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद इनमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, इनमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पर जो है पोल्स रखते हैं, इन पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इन पे ना तो पार्शियल पॉजिटिव होता है ना तो पार्शियल नेगेटिव होता है। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अभी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिटेल में बात भी करेंगे। और इनमें वीक वंडरवाल फोर्सेज होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्स की टाइप है। उसके बाद इनमें जो है चार्ज सेपरेशन होती है, इनमें कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं होती है। इट हैज़ डाइपोल, यानी कि इसमें दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें कोई पोल नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं इट कंटेन्स द हाईली ये जो एटम है इसमें एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसी वजह से वो क्या होता है, वो जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो नहीं बोलना चाहिए, एक बोलना चाहिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डिफरेंस 1.7 से बढ़ गया तो वो आयनिक वाली कैटेगरी में चला जाएगा। इट कंटेन्स जो है इधर सिमिलर और एटम विद लेस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये बात ये कर रहा है कि इसमें एक जैसे एटम होते हैं या ऐसे एटम होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम होता है। ठीक है, और जब पोलर की बात करेंगे तो डिफरेंस जो है 0.4 से ज़्यादा और 1.7 से कम इधर रहेगा। और जब हम बात करेंगे इसकी नॉन पोलर की तो वो 0 से लेकर 0.4 तक डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद कहते हैं जो साइज़ ऑफ बॉन्डिंग एटम्स है वो डिफरेंट होता है पोलर के अंदर, और नॉन पोलर के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है। जो वो एटम का जो है ना, अलग अलग एटम थे और जब शेड हुए थे तब वैसे थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है पर कम होता है, दोनों को कंपैरेटिवली बात कर रहा है वो। उसके बाद वो कहते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो जो है हाई होते हैं और उनकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉन पोलर को जो मॉलिक्यूल हैं हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। इनकी जो सरफेस टेंशन है वो हाई होती है, इनकी सरफेस टेंशन लो होती है। उसके बाद वो कहते हैं ऑलवेज हैव द लो वेपर प्रेशर, इनमें जब वो बॉइलिंग पॉइंट इनके ज़्यादा हैं, जब वेपर्स कम बनेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर भी कम होगा। इधर भी जो वेपर प्रेशर है वो हाई होगा क्योंकि वो वेपरेट जल्दी हो जाएंगे। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर होता है 0.4 से, इनमें लेसर होता है 0.4 से। उसके बाद कहते हैं एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द आयनिक कंपाउंड एंड द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये आयनिक अगर 1.7 से बढ़ की बात 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो गई तो आयनिक वाली साइड पे चला जाएगा, वरना पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और ये एग्जिस्ट करते हैं फॉर्म नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, उसके बाद कहते हैं वाटर की एग्जांपल है अमोनिया की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, इनकी एग्जांपल्स हैं, आपने ये देख लेनी है। इधर से हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और नोबल गैसेज हैं, ये सारी क्या हैं, इनके दरमियान नॉन पोलर होता है। लेफ्ट वाली जो है ये सारे पोलर के थे और ये वाले नॉन पोलर के थे।